फौजी अदालतों की मुद्दत ख़त्म हो गई और तौसी के लिए हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी ने तो बता दिया कि वो क्या चाहती है। मुस्लिम लीग नून की खामोशी मानेखेज है। दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद 6 जनवरी 2015 को पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर आइन में 21वीं तरमीम के जरिए फौजी अदालतों की खसूसी इख्तियारात के साथ क़याम की मंजूरी दी थी और इसके बाद 23वीं आइनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतों में मजीद 2 साल की तौसी की गई। इस तौसी का इतलाक 7 जनवरी 2017 से हुआ था और अब इसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। आपको ये भी बताएं कि फौजी अदालतें ज़ेर समात केस निपटा सकेंगी, लेकिन अब नए मुकदमात नहीं भिजवाए जा सकते। पाक फौज का मौक़िफ़ है कि इस बारे में फैसला हुकूमत को करना है। हुकूमत को इन अदालतों की मुद्दत में मज़ीद तौसी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन के ताउन के बगैर बिल मंजूर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि हर फोरम पर फौजी अदालतों के कानून की मुखालफत करेंगे। फौजी अदालतों के क़याम और इनकी मुद्दत में तौसी के वक्त मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तहम मजीद तौसी के मामले पर अब तक मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। आपको याद है सारे खबर के बाद ही ये मामला सारा शुरू हुआ था और उसके बाद फौजी अदालतें कायम की गई थी। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हम लेने की कोशिश करते हैं। सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का वक्त आ चुका है। काफ़ी हमने लंबी खबर भी दी है। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि वो हुकूमत का साथ नहीं देगी। आप हमें ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का क्या प्रोग्राम है? इस हिस्से में अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास जो है वो नहीं हुआ और इस बारे में पार्टी जो फैसला करेगी मैं उसकी पाबंदी करूँगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी नहीं होनी चाहिए और उसकी 2 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि सब मानते हैं और इस आइनी तरमीम में मौजूद है कि ये आर्जी हल है और अगर ये है तो फिर इसको किस तरह से जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे बार बार जो है वो तौसी दी जा सकती है। तौसी जो है वो आर्जी हल की एक दफ़ा हो सकती है और मैक्सिमम 2 दफ़ा हो सकती है। दूसरी मेरी इस बारे में जो है वो मौक़िफ़ की वजह ये है कि बताया जाए कि फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ा दी गई उनमें से कितनों की जो है वो एग्जीक्यूशन हुई है। वो तादाद कम है। फ़ौजी अदालतों से सज़ा हो जाती है और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन का मरहला आता है तो वो जाके सुपीरियर कोर्ट से, अदालत आलिया से या अदालत उज़्मा से जो है वो स्टे हो जाता है और वो वहाँ फिर लटक जाता है। राइट, तो आपका कहना है कि ये बिल्कुल आर्जी है ये करना और उसमें तौसी नहीं हो सकती। राना साहब ये बताइएगा कि माजी में तो आपकी पार्टी फौजी अदालतों की मुद्दत बढ़ाती रही है, लेकिन अब आप खुद इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं, इन अदालतों की ज़रूरत मौजूद है या नहीं? पार्टी मौक़िफ़ को अगर एक तरफ भी रखा जाए तो। जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी एंटी टेररिस्ट कोर्ट हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको जो है वो बेहतर माहौल दिया जाए तो वो हमारे जो जजेस हैं वो इस बारे में बिल्कुल फ़ैसले करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, वो फ़ैसले कर सकते हैं और फ़ौजी अदालतों का मुतबादल जो है वो साबित हो सकते हैं। जो एविडेंस प्रोटेक्शन बिल लाया जाना था और जजेस को जो फेसलेस कोर्ट्स जो कि मकसद फ़ौजी अदालतों से हासिल होता है, अब किसी को नहीं मालूम कि फ़ौजी अदालतों के जजेस जो है वो कौन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब पहली दफ़ा ये बात हुई थी आइन में तरमीम, तो उस तरमीम का जो यानी बयानिया था उसमें बाकायदा ये दर्ज था कि ये सिर्फ़ आर्जी तौर पे 1 टाइम एक्सेप्शन जो है वो की जा रही है और इस दौरान कोर्ट्स को जो है वो तवाना किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा।
लेकिन बदकिस्मती से इस बारे में जो है वो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा राना साहब, आपने अभी कहा है कि बिल्कुल वन टाइम सेटअप है और आर्जी तौर पर ये अदालतें चल रही हैं और इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है, तो ऑब्वियसली आप भी कह रहे हैं, सब कहते हैं कि फौजी अदालतें मसले का मुस्तकिल हल नहीं, लेकिन फिर मुस्तकिल हल क्या है? ये कोई बात नहीं कर रहा, ये हल क्या हो सकता है? क्या आप लोग इस तरफ कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, मुस्तकिल हल जो है वो पूरी दुनिया में ये चीज़ें जो हैं, जहाँ जहाँ पे दहशतगर्दी रही है, यूके को इस मसले को फेस करना पड़ा, इटली को करना पड़ा, श्रीलंका को करना पड़ा, तो मिसालें मौजूद हैं और फिर हमें अपने हालात के मुताबिक भी जो है इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। उसमें फेसलेस कोर्ट्स का जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक प्रैक्टिस भी है, दुनिया में कई जगह पे हुई है। और दूसरा है विटनेस प्रोटेक्शन, उसमें विटनेस की आइडेंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, उसमें जज की जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। और यही मसला है, फ़ौजी अदालतों से भी यही चीज़ जो है वो हासिल की जा रही है। आज कोई नहीं बता सकता कि फ़ौजी अदालतों के जजेस कौन है और वहाँ पे किन लोगों ने जो है वो विटनेस दी है। तो ये तरीक़ाकार जो है ये मैनेज हो सकता है, इसको मैनेज किया जाना चाहिए। इस बारे में गवर्नमेंट और अदलिया जो है वो इस बारे में अगर इक़दामात करें, लेकिन क्योंकि जब तक ये मुद्दत बढ़ती उस वक्त तक कोई नहीं करेगा। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। राना साहब, लास्टली ये बता दीजिए कि फौजी अदालतों में तौसी का मामला तो निमट जाएगा किसी न किसी सूरत में, मगर इसके बाद मज़ीद कानून साजी के मराहिल भी आने हैं, तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है? हुकूमत का साथ देना है कानून साजी में? अगर गवर्नमेंट जो है वो पार्लिमान में और असम्बली के फोरम पे जो है वो हर वक्त इस कोशिश में रहेगी कि उसने अपोजिशन को गालियां देनी है और अपोजिशन को की तस्दीक करनी है, तो फिर हमने बर्दाश्त की है 3 माह, हमने कोई जवाब नहीं दिया। ये जब उठते थे डाकू डाकू चोर चोर, लेकिन अब हमने भी थोड़ा फिर जो है वो आगे से इनको इनकी ज़ुबान में हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे उसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन अब हमने इनकी ज़बान में इनको जवाब देना शुरू किया है और अब आने वाले दिनों में इनको ऐसे जवाब मिलेंगे कि जिनको ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को अपने माजी का पता नहीं है कि ये क्या है और किस तरह से ये दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, तो जब इन पे उछलेगा तो फिर इनको जो है वो समझ आएगी। तो इसलिए अगर तो ये माहौल रहा तो फिर उसमें तो तावन जो है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ा जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हमेशा ये कोशिश भी रही है और उनका ये यानी उनकी सोच भी है। खुर्शीद शाह साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो मैंने अब तक उनसे जो बात सुनी है, उनका भी, नवीद कमर साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, इसी तरह से असद महमूद साहब जो हैं MMA को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन सब का तो ये ख्याल है कि हमें पॉजिटिव लेजिस्लेशन में तावन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन राना साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल वही है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट को मजबूत और मौसर बनाया जाए, साथ ही विटनेस प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें गवाहों की आइडेंटिटी सामने ना आना, क्योंकि कितने हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है कि बाद में गवाही देने वाले मार दिए गए हैं। एब्सोल्युटली। और एक बड़ा लेटेस्ट जो मुझे याद आ रहा है, लेटेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी बट फिर भी रिसेंट मेमोरी में अयान अली केस जो था, उधर भी आपको याद है कि एक भुट्टो के केस पे बिल्कुल, मतलब इस तरह तो हम बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं।